रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, साथ साथ ऑस्ट्रेलियन पिच क्रिएटर से शिकवा भी कर डाला। रोहित शर्मा कहते हैं कि आज तक हम जिस पिचेस पे एमसीजी में प्रैक्टिस करते रहे हैं वो सारी की सारी पिचेस यूज्ड हमें दी गई हैं, कोई भी हमें पिचेस नई नहीं दी गई। इसलिए कहते हैं आप बुरे तरीके से मत हारें। जब आप बुरे तरीके से हारेंगे तो आप सारा का सारा ब्लेम पिच क्रिएटर के ऊपर डालना शुरू कर देंगे, आप सारा का सारा ब्लेम दूसरे लोगों पर डालना शुरू कर देंगे। जब आपके ऊपर बुरा वक्त चलता है तो आप दूसरे लोगों से शिकवा करना शुरू कर देते हैं। यही मिसाल आज रोहित शर्मा की नजर आई अपने पिचेस के ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर, अपनी कैप्टनसी के ऊपर। रोहित शर्मा ने सवाल आने नहीं दिया लेकिन शिकवा कर डाला ऑस्ट्रेलियन पिच क्रिएटर्स से। फिर कैप्टनसी के बारे में रोहित शर्मा से किसी ने सवाल किया तो कहने लगे कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप एंटायर टीम को संभालें और ये कोई इजी जॉब नहीं होती कि आपने पूरे लोगों को संभालना है। जब आपके पास इतना टैलेंट हो, जब आपके पास इतने टैलेंटेड वाले लोग पड़े हो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कौन सी बेस्ट टीम हमने पिक करनी है। तो किसी सूरत भी आसान नहीं होता। रोहित शर्मा से बैटिंग के बारे में सवाल हुआ तो रोहित शर्मा ने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जवाब दिया। कहते हैं जरूरी नहीं है कि मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरी बैटिंग के बारे में पूछा जाए। मेरे इंडियन भाइयों, वैसे मजाक से तौर पे कहूं तो रोहित शर्मा ने यह सोचा होगा बैटिंग तो मेरी वैसी नील है, चल तो मैं रहा नहीं हूं, ना बांग्लादेश के साथ चला हूं, ना मैं न्यूजीलैंड के साथ चला हूं, ना मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ चला हूं, तो मेरी बैटिंग का कोई फायदा नहीं है। इसके जवाब में रोहित शर्मा ने कहा कि यार मेरे बैटिंग को लेकर टीम डिसाइड करती है, टीम के हिसाब से मैं बैटिंग करने के लिए जाता हूं कि कहां जरूरत है टीम इंडिया को। लेकिन अल्टीमेटली रोहित शर्मा का कहने का मतलब ये होगा कि मैं टीम को प्रेशर बनाने के लिए जाता हूं क्योंकि रोहित शर्मा चल तो पा नहीं रहे। तो रोहित शर्मा ने कहा जहां पर मेरी टीम को जरूरत होगी मैं वहां पर बैटिंग करूंगा। कितना रोहित शर्मा चल पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अप्रिशिएटिंग वर्ड्स यूज किए हैं शुभमन गिल के लिए। क्या कहते हैं रोहित शर्मा शुभमन गिल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? शुभमन गिल के लिए कहते हैं कि शुभमन गिल एडिलेड टेस्ट में बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर नजर आए, वो अपनी इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए। शुभमन गिल एक इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर हैं, उनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, ये कहना है रोहित शर्मा का। इसके साथ साथ रोहित शर्मा ये भी कहते हैं कि इंडिया टीम को और इंडिया नेशन को हर मैच में शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत बड़ा स्कोर करेंगे। शुभमन गिल एक क्वालिटी है, वो अपनी बैटिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये कहना था रोहित शर्मा का। इसके साथ साथ अगर आप रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट देखते हैं जो कि बिल्कुल रिवर्स है रोहित शर्मा से, रोहित शर्मा ने अप्रिशिएटिंग वर्ड्स यूज किए हैं। इन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए कहा है शुभमन गिल को। शुभमन गिल को ये कहते हैं कि भाई साहब शुभमन गिल का ओवरसीज फॉर्म बहुत ज्यादा गंदा है और सीना के अंदर 26.72 की एवरेज है। इसके साथ साथ रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि शुभमन गिल को अपनी बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब बहुत क्रूशियल टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है तो रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया वालों को भी मशवरा दे दिया। भाई साहब मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कहता आया हूं, कभी ये अप्रिशिएट वर्ड्स करके हराते हैं, कभी ये बेइज्जती करके हराते हैं, और इस टाइम टीम इंडिया को टेस्ट मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे प्लेयर्स ने स्टेटमेंट्स दिए थे कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतेगा, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने दिए थे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन ये माइंड गेम करके हमेशा से हराते हैं। और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को बैक किया है। क्या कहते हैं रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के बारे में? कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल पहली दफा ऑस्ट्रेलिया आया है और वो किस कैपेबल है ये आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बेशक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा, लेकिन आप और मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल किस एबल है। यार आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी अच्छी इन्होंने इनिंग खेली थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल के अंदर वो टैलेंट मौजूद है। अगर आप ये देखेंगे, मैंने आपको पहली वीडियोस के अंदर भी ये बात कही है कि सौरव गंगोली की रिप्लेसमेंट आ सकते हैं यशस्वी जायसवाल, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। तो यशस्वी जायसवाल के बारे में रोहित शर्मा का ये कहना है कि आप उनको अंडरस्टैंड करें और उनको बैक करें जितना हो सके, और उनको ये कर सकें कि वो जाए ग्राउंड के अंदर और फ्रीली शॉट्स लगा सकें। बेशक 3 टेस्ट मैचेस गुजर चुके हैं, यशस्वी जायसवाल ने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी है सिवाय एक टेस्ट मैच के जिसमें इन्होंने उसको ऑस्ट्रेलिया वालों को सेंचुरी जड़ी, और उसके बाद उन्होंने इनको कहा मिचेल स्टार्क को कि आप बहुत स्लो बॉल कर रहे हैं। भाई साहब उन स्लो बॉल के करने के एवज इन्होंने 2 मरतबा यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। क्या यशस्वी जायसवाल अब मेलबोर्न टेस्ट से दोबारा से बेहतरीन इनिंग लेने में कामयाब होंगे? उन्होंने ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और एक स्पिनर्स के रिप्लेसमेंट के बारे में बात की है। क्या कहते हैं रोहित शर्मा ऋषभ पंत के बारे में? उन्होंने कहा भाई ऋषभ पंत को आप 1 या 2 इनिंग से जज नहीं कर सकते, आप 1 या 2 इनिंग से जज नहीं कर सकते। उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, वो किस तरह खेलते हैं, क्या उनकी गेम अवेयरनेस है, ये हम सबको मालूम है।
तो रोहित शर्मा का कहना था कि हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर बात करने की जरूरत है, ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातों करने की। यार अगर आप ये सब चीजें देखें ना, आपको खुद भी ये बात पता है कि ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ये वो प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया को आने वाले टाइम में लीड करने वाले हैं। तो रोहित शर्मा जिस तरह इन्हें बैक कर रहे हैं यार, करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लेयर्स नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आने वाले टीम इंडिया के सुपरस्टार्स हैं ये। जसप्रीत बुमराह के बारे में रोहित शर्मा का ये कहना था कि बहुत अच्छा लगता है कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर टीम इंडिया के अंदर मौजूद है। अब मुझे नहीं पता रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह से किस हद तक जेलस है, क्योंकि भाई साहब पहला मैच जसप्रीत बुमराह ने अपनी कैप्टनसी में टीम इंडिया को जितवाया है। अब रोहित शर्मा कहते हैं कि यार उनका फॉर्म बहुत जबरदस्त है, वो दूसरे बॉलर्स को कॉन्फिडेंस भी देते हैं। आई होप कि वो आगे भी इस तरह परफॉर्म करें। उनके आइडियाज बड़े जबरदस्त हैं, सिंपल थॉट्स के वो मालिक हैं, प्लान्स उनके पास हैं। तो रोहित शर्मा से भाई साहब ये सवाल होना बनता है कि क्या आपने जसप्रीत बुमराह से कुछ सीखा? क्या पहले टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लैंड की, क्या आपने उनकी कैप्टनसी से कुछ सीखा? आपको आखिर कब तक लोग 2024 के T20 वर्ल्ड कप से याद रखेंगे? लोग आखिर आपको कब तक अपनी बैटिंग ना चलने की वजह से याद रखेंगे? कितना क्रिटिसिज्म आप पे हो रहा है, क्या आपने कोई चीज जसप्रीत बुमराह से सीखी? इसके बाद जसप्रीत बुमराह के साथ साथ रोहित शर्मा ने अश्विन की रिप्लेसमेंट के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि तनुष कोटियान जो है वो हमारे प्लेयर्स में रिप्लेसमेंट खेलेंगे। मेरे ख्याल में वॉशिंगटन सुंदर की जगह बनती थी, जो कि रोहित शर्मा ने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा भाई कुलदीप यादव का पास तो वीजा ही नहीं है, उसके बाद जो है आपका अक्षर पटेल उसका बेबी हुआ है, उसके बाद अश्विन रिटायर हो चुका है, तो हमारे पास यही 100% फिट प्लेयर है जिसको हमने टीम में इंडिया में ले सकते हैं। अगर हमने खिलाना हुआ तो हम तनुष कोटियान को खिलाएंगे। तनुष कोटियान रेडी भी है, अगर हमें 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ा तो इनकी टीम में जगह मस्ट बनेगी। अब भाई साहब इन्होंने ये सारी चीजें स्टेटमेंट दे तो दी है, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अच्छी बात रोहित शर्मा की ये है कि यार जो प्लेयर नहीं भी चल पाता ये उसको बैक करते हैं कि शायद अगले मैच में परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या रोहित शर्मा अपने आप को बैक कर पाएंगे? क्या खुद चल पाएंगे? क्या बैटिंग में परफॉर्म कर पाएंगे? क्या कैप्टनसी स्किल्स को ठीक कर पाएंगे? ये हमारा आपसे बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंडिया को 2 मैचेस में 2 सफलताएं दिलवा सकते हैं रोहित शर्मा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी राय मेरे लिए अहम है।